नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज टुडे और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की 15 मुख्य खबरों पर। अब हर महीने मिलेंगे 1100 पेंशन, 1.5 करोड़ लोगों को फायदा। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 कर दी है। सीएम नीतीश कुमार ने डीबीटी के जरिए 1.5 करोड़ लाभार्थियों के खाते में 1250 करोड़ ट्रांसफर किए हैं। अब हर महीने की 10 तारीख को पेंशन समय पर मिलेगी। इस योजना से बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को सीधा लाभ हो रहा है। अब रात में नहीं कर सकेंगे कॉल, बिहार शिक्षकों को आदेश। एसीएस को परेशान करना बंद करें। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षक रात में एसीएस बी राजेंद्र को बार बार फोन कर अपनी शिकायतें बता रहे थे, जिससे वे काफी परेशान हो गए। अब शिक्षा विभाग ने सख्त आदेश जारी किया है कि रात में कोई भी शिक्षक कॉल नहीं कर सकेंगे। शिकायतें अब सिर्फ लिखित और मैसेज के जरिए ही ली जाएंगी। विभाग जल्द ही एक नई प्रणाली भी ला सकता है ताकि समस्याओं का समाधान समय पर किया जा सके। नेपाल हिंसा का असर बिहार बॉर्डर पर। नेपाल में जेल ब्रेक और हिंसा के बाद बिहार के 6 जिलों की सीमाएं सील कर दी गई है। सीतामढ़ी बॉर्डर से भागे 10 कैदी पकड़े गए हैं। बॉर्डर पर 5 किलोमीटर की लंबी ट्रकों की लाइन और 10,000 गाड़ियां फंसी हैं। इंडो नेपाल रेल सेवा और पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। कांग्रेस ने मांगी 70 सीटें, प्रियंका करेंगी बिहार दौरा। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने महागठबंधन में 70 सीटों की मांग रखी है। पार्टी का कहना है कि वे इससे कम पर समझौता नहीं करेंगी। सितंबर में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार दौरे पर आएंगे और जनसभा भी करेंगे। वोटिंग से 10 दिन पहले तक जुड़ सकेगा नाम। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा अक्टूबर में हो सकती है। वोटिंग से 10 दिन पहले तक फॉर्म 6 भरने वालों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। उसके बाद भी ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। दिव्यांगों के लिए नौकरी का मौका। 15 सितंबर को बेगूसराय में जॉब कैंप। बिहार के बेगूसराय में 15 सितंबर को दिव्यांग युवाओं के लिए जॉब कैंप लगेगा। मैट्रिक पास 18 से 40 साल के उम्मीदवार इसमें भाग ले सकते हैं। डिलीवरी बॉय के पद पर 25 युवाओं को नौकरी मिलेगी। सैलरी 15 से 20,000 होगी। इच्छुक उम्मीदवार सुबह 11 बजे तक बायोडेटा और एनसीएस रजिस्ट्रेशन के साथ जा सकते हैं। वैशाली में पहली बार मिलेगा डिग्री कॉलेज, सीएम नीतीश रखेंगे आधारशिला। वैशाली जिले के गौरैल प्रखंड में पहली बार डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है। 7 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस कॉलेज की आधारशिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 सितंबर को करेंगे। लंबे समय से कॉलेज की मांग कर रहे लोगों का सपना अब पूरा होने वाला है। कांग्रेस ने सीएम चेहरे पर साधी चुप्पी, तेजस्वी का नाम नहीं लिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली में बिहार के नेताओं संग बैठक कर सीट बंटवारे और रणनीति पर चर्चा की। सीएम फेस को लेकर कांग्रेस ने अब तक कोई नाम नहीं लिया, जिससे तेजस्वी यादव को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं महागठबंधन में नए दलों को जोड़ने पर भी सहमति बनी है। बिहार के 14 जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट, ठनका गिरने की भी चेतावनी। मौसम विभाग ने बिहार के 14 जिलों में तेज बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। पूर्वी चंपारण, पटना, गया, सिवान समेत इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। बारिश के दौरान ठनका गिरने की भी आशंका जताई गई है। 11 सितंबर तक पटना सहित कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश की आसार है, जिससे गर्मी से राहत भी मिलेगी। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्ण की बड़ी जीत, विपक्ष में फूटा भरोसा। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्ण ने उपराष्ट्रपति चुनाव में 452 वोट पाकर जीत दर्ज की है। उनके मुकाबले विपक्षी उम्मीदवारों को सिर्फ 300 वोट मिली। चुनाव में करीब 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, जिससे विपक्षी एकता पर सवाल उठ गया। कुल 781 में से 767 सांसदों ने वोट डाला। 48 साल से जीत को तरस रही कांग्रेस, पूर्णिया में फिर आजमाएगी किस्मत। पूर्णिया सदर विधानसभा सीट पर 1977 के बाद से कांग्रेस की नहीं हुई जीत। पहले लगातार 6 बार जीत दर्ज करने वाली पार्टी अब 48 साल से सिर्फ कोशिश तक सीमित है। अब कांग्रेस ने इस सीट पर फिर से खास फोकस किया है, लेकिन मुकाबला आसान नहीं है। इस समय सीट पर बीजेपी का कब्जा है।
कोसी में कमजोर है बीजेपी की पकड़, 20 साल में बस एक सीट का इजाफा। बिहार के कोसी क्षेत्र की 13 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास अभी सिर्फ 2 सीटें हैं। 2005 में पहली बार सहरसा से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और तब से अब तक सिर्फ एक और सीट बढ़ा सकी है। 2015 में महागठबंधन के आगे बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था। कोसी में बीजेपी के लिए चुनावी राह अब भी मुश्किल बनी हुई है। उपराष्ट्रपति चुनाव में हाईक्रॉस वोटिंग ने विपक्षी एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एनडीए इसे बिहार चुनाव 2025 में भी भुनाने की तैयारी में है और महागठबंधन में फूट डालने की रणनीति बना रही है। आरजेडी और कांग्रेस में असंतुष्ट विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिससे दोनों दलों में भगदड़ मच सकती है। तेजस्वी यादव के सामने अब अपने विधायकों को एकजुट रखने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। टीआरई 3 अभ्यर्थियों का हंगामा, रिजल्ट की मांग को लेकर सड़क पर उतरे, पुलिस ने की लाठीचार्ज। पटना में टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी बुधवार को सड़कों पर उतर आए। कैंडिडेट्स ने हाथ में जंजीर बांधकर प्रदर्शन किया और मजिस्ट्रेट के पैरों में गिरकर गुहार लगाई, सर रिजल्ट जारी करवा दीजिए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लाठियों से दौड़ा कर भगाया। कई अभ्यर्थी घायल भी हुए। 6 महीने से आंदोलन कर रहे इन अभ्यर्थियों की मांग है कि डुप्लीकेट ज्वाइनिंग वाले मामले के बाद खाली बची सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाए। क्या बिहार के मखाना पर भी हटेगा टैक्स? किसानों व्यापारियों को वित्त मंत्री से उम्मीदें। बिहार के किसानों और व्यापारियों की मांग है कि मखाना को जीएसटी से मुक्त कराई जाए। 10 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कटिहार आ रही हैं, जहां मखाना उद्योग से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा होगी। पूर्व मंत्री राम प्रकाश महतो ने सवाल उठाया है, अगर गुजरात का खाखरा टैक्स फ्री हो सकता है तो बिहार का मखाना क्यों नहीं? अब सबकी निगाहें इस दौरे पर टिकी हैं। क्या मिलेगा मखाना को टैक्स से राहत? तो ये थी बिहार की आज की 15 मुख्य खबरें। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। धन्यवाद।